जहां के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में मैं मोहम्मद जावेद शेख आपका मेज़बान। नाजरीन, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने नामसाद हालात के बावजूद न सिर्फ़ अपनी कौम मिल्लत का नाम रोशन किया है बल्कि मुल्क के लिए भी जो है रोशन कारनामा किया है, जिनका नाम है गज़ाला अंसारी। गज़ाला अंसारी जो नहायती गरीबी के साथ परवरिश पाने के अलावा इन्होंने डॉक्टरी कंप्लीट की और लोहे की चाल, मदनपुरा जैसे मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहकर इन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। गज़ाला अंसारी जी, आपकी ज़िंदगी में क्या नशीब व फराज आए और ये डॉक्टरी का जो सफ़र है आपने कैसे पूरा किया और किस तरह से, यानी उर्दू मीडियम की तालबा भी रही है आप, अंजुमन इस्लाम की तालबा रही है, ऐसे में उर्दू मीडियम की तालबा होने के साथ आपने फ़िज़ियोथेरेपी जो है शोबे को इख्तियार किया है, तो कैसे यानी नशीब फराज रहे, किस तरह से आपने डॉक्टरेट मुकम्मल किया, बताएं। जी, मैं उर्दू मीडियम की थी। उर्दू मीडियम के तालबात में हमेशा एक मतलब एहसास कमतरी का जज्बा रहता है कि बाहर जाएंगे तो क्या मतलब उतना कर पाएंगे, इंटरेक्शन लोगों से करना, बाहर की मतलब इंग्लिश मीडियम से, मराठी मीडियम से। तो जहाँ पर मैं पढ़ी हूँ तेना फिज़ियोथेरेपी, पहले मेरा जो तालीम थी जो मेरी गर्ल्स अंजुमन गर्ल्स, उसके बाद महाराष्ट्र कॉलेज, तो ये सब जो हमारे इलाके के हैं, हमारे मुस्लिम इलाके मुस्लिम लोग हैं, तो उतना मतलब नहीं हो पाता। लेकिन जब ये तेना फिज़ियोथेरेपी में जब मेरा एडमिशन हुआ, जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ के माहौल बहुत अलग है। न्यू मुंबई जाना, वहाँ पर काफ़ी अलग लोगों से मिलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, वहाँ पर रहना तो बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। मतलब मुझे बहुत मुश्किलात स्टार्टिंग में आए। मेरे अब्बू ने मेरा एडमिशन करवा दिया, वहाँ की फ़ीस अफोर्ड करना इतना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स अच्छे थे, इस वजह से मेरा एडमिशन हो गया, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन फिर जब बाद में मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, उसके बाद जब मुझे तब फ़ीस भरना था, आगे की स्टडी करना था, तो बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। मेरी मम्मी अकेले थे, मेरी एक बहन की जो शादी हो गई थी, एक की नहीं हुई थी और एक मैं थी। तो वो सारे हालात से करके, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप सब मेरी बाकी थी, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर मेरे हुए थे, तो वहाँ से करना बहुत मुश्किल था। वहाँ से मतलब मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मॉरल सपोर्ट किया, इमोशनली हर जगह से मुझे मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया आगे स्टडी के लिए, कि नहीं मतलब और भी लोगों ने किया, जैसे मेरे कज़न्स हैं, जैसे मेरे आरिफ भाई है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने बोला कि नहीं आपको मतलब मेरे हौसला अफजाई की, नहीं आपको कंप्लीट करना है, कैसे भी आगे आपको बढ़ना है। एक मतलब एम था, मेरा गोल था, मेरे अब्बू का भी सपना था कि मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी। तो वो सब करके बहुत उस टाइम पे बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी मतलब बैक लाइफ में वापस आई, कॉलेज जाना, वहाँ से आना, फिर वो सब मैंने मतलब स्टडी फिर वहाँ से कंप्लीट किया। लेकिन यानी पहले से ही आपने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना मेरे बहुत पहले से ख्वाब था। मेरे अब्बू का भी एक सपना था कि मेडिकल में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, बट मेडिकल फील्ड में एडमिशन लेने के लिए बहुत दिक्कतें होती है। जब आप जाएंगे मेडिकल फील्ड तो बहुत वास्ट फील्ड है, मतलब आपको बहुत सारी लाइन्स है, BHMS है, BUMS है, BAMS है, MBBS है, BDS है, मतलब बहुत सारे इतने स्कोप, मतलब रास्ते बहुत सारे, लेकिन एडमिशन मिलना ईजिली या फिर उसमें आगे कामयाब होना, उसकी फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट टाइम था मेरा MBBS का, जो कि मुंबई में मिलना मतलब इम्पॉसिबल टाइप है, उसकी फ़ीस अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, उसमें इतना सब कुछ करना। उसके बाद फिर एक MD या गायने के कुछ उस मकाम तक पहुँचो तब आपको कुछ स्कोप मिलेगा। उसके बाद BDS में मुझे मिल रहा था, बट उसका इतना ज़्यादा वो नहीं था कि फ़ीस उसकी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे अफोर्ड नहीं करना। नहीं, अक्सर ये सुना जाता है कि मुस्लिम लड़कियां इसलिए आगे नहीं आती क्योंकि हर शोबे में तासुब होता है मुसलमानों के साथ, सरकारी नौकरी से लेकर दूसरी जगहों पर। तो आपका क्या तजुर्बा रहा, इसमें क्या ख्याल है आपका इस ताल्लुक़ से? मेरा इसमें ये नज़र है कि मुझे थोड़ी परेशानी आई थी, बिकॉज़ जहाँ पर मेरा कॉलेज था न्यू मुंबई, वहाँ पर टोटली मराठी थे। तो बिकॉज़ मैं मुस्लिम उससे घराने से हूँ, तो मुझे मराठी बोलने में, समझने में, पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी। बहुत मैंने कोशिश की, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर मुझे काफ़ी हेल्प किए और बहुत ज़्यादा मुझे मतलब नहीं, बना में मुस्लिम कुछ इस तरह से कोई तासुब होता था कि भाई, यानी कोई भेदभाव होता था आपके साथ इस तरह से कुछ? नहीं, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मुझे मतलब हर जगह से मेरे कॉलेज वालों ने सपोर्ट ही किया। मुझे उल्टा मतलब मराठी के सिखाते थे कि आपको कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे पेशेंट से बात करना है, कैसे आपको इनकी लैंग्वेज समझना है, उनसे कैसे बात करना है, कैसे डील करना है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। बहुत मतलब उनके तरीके से मतलब मैं समझ के थर्ड ईयर से कंपलसरी हो जाता है पेशेंट से डील करना, उनका ट्रीटमेंट करना। फिर फोर्थ ईयर उसके बाद फिर इंटर्नशिप जब भी होता है तब आपको इंडिविजुअल पेशेंट्स खुद ट्रीट करने होते हैं। मुस्लिम यूथ और नौजवानों और लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मेरा पैगाम उनसे ये रहेगा कि आप
आइए, मतलब मेडिकल फील्ड में आइए, हर मतलब जो आप जो बनना चाहते हो, आपका जो ख्वाब है वो आप पहले मतलब उस चीज़ के लिए पहले आप स्कोप देखो, उसका गाइड लो, किसी से गाइडेंस लो, उसके बाद आप उसमें बहुत मेहनत करो और इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिल जाएगी। जब आप उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा। मेरा तो ऐसे ही था कि मैं पहले बहुत मतलब मेरे बचपन से बहुत सपने थे कि डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, बट वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे समझ में आया कि क्या क्या दिक्कत आती है। तो मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि जो मुझे हुआ है मैं लोगों को इसमें हेल्प करना चाहती हूँ। अपने मुस्लिम जो भी मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, जो भी मतलब मेरे जूनियर्स है, जो भी मतलब जिनको एडमिशन लेना है मेडिकल्स में, तो वो अगर गाइडेंस चाहते हैं तो मैं उनको अच्छे से गाइड करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि कैसे आपको सीटी देना है, कैसे नीट देना है, क्या उसमें मार्क्स आने चाहिए, आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे स्कॉलरशिप्स मिल सकती है, आप कैसे कैसे मतलब इजीली आप अपने चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। जो मुझे दुश्वारी, जो दिक्कत आई है, मैंने चाहती हूँ कि लोगों को वो हो और मैं चाहती हूँ कि उसमें लोग अच्छे से कामयाब हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और आगे उस मकाम तक पहुँचे, ताकि मतलब लोगों को समझ में आए कि नहीं, मैं जहाँ जो कॉलेज में थी हार्डली वहाँ पर मतलब मुस्लिम, हार्डली मैं पूरा बुर्का पहन के रहती थी, मतलब कोई बहुत कम मुसलमान थे, 3-4 यानी आपको अपनी शनाख्त बरकरार रखने में भी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं आई? किसी ने कहा नहीं कि बुर्का निकाल दो या कुछ ऐसा नहीं, करो? मेरे को वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं मॉर्निंग से जब से सुबह से जाती थी शाम तक का मेरा रहता था, 9 to मेरा 9:30 से 4:30 तक का रहता था। सुबह से मैं चले जाती थी 8 बजे से, आती थी घर पे 6:30-7 बजे, जब तक मेरा बुर्का रहता ही था। मॉर्निंग में हमारे क्लिनिक्स होते थे, जो हमको हॉस्पिटल विजिट्स होते थे, उसके बाद हमारे लेक्चर्स होते थे कॉलेज में आने के बाद, वहाँ पर कंटिन्यूस मेरा बुर्का रहता था। नमाज़ पढ़ती थी या तो फिर क्लिनिक्स में या तो फिर कॉलेज में, वहाँ पर आके नमाज़ पढ़ते थे, लंच होते थे, उसके बाद मेरे लेक्चर स्टार्ट होते थे। तो वो 12:30 to 1:30 के बीच में लंच एंड नमाज़ हो जाते थे हमारे। तो और हमारे 1-2 जूनियर्स भी आए हैं जो बुर्का पहनते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ भी होगा प्रॉब्लम नहीं है और ना मतलब है किसी भी इसमें फील्ड में प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप बुर्का पहन के अपनी शनाख्त को, अपने मुसलमान होने को बरकरार रख के आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत स्कोप है इसके अंदर, बहुत वास्ट है। बच्चों से लेकर आप मतलब जवान, मतलब हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को इसकी ज़रूरत है, स्पेशली औरतों को जो है, मतलब इसमें प्रेगनेंसी में भी यूज़ होता है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी फिजियोथेरेपी होता है, बच्चों में होता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी चाइल्ड होते हैं। फिर उसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा मतलब औरतों में प्रॉब्लम हो रही है, बैक प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है और उनको फिजियोथेरेपी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, इतने अवेयर नहीं है वो। तो मैं चाहती हूँ उनकी अवेयरनेस बढ़ाना ताकि वो फिजियोथेरेपी की तरफ आए, ताकि उनको पता चले ये होता क्या है और अपने थोड़े रेगुलर लाइफ में थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज वगैरह करना, थोड़ा सा अपने आप को फिट रखना और ये सब करेंगे तो इंशाल्लाह उनको इतने जल्दी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो नहीं होंगे। ये थी डॉक्टर गज़ाला अंसारी, जो अपने हदफ और अपने ख्वाब को तकमील करने के लिए इंतहाई मेहनत से काम लिया इन्होंने और घर के हालात नामसाद होने के बावजूद उन्होंने डॉक्टर बनने के अपने ख्वाब को पूरा किया। उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को ये पैगाम दिया है कि वो अपनी शनाख्त बरकरार रखकर बुरखे में और नमाज़ों की पाबंदी के साथ भी दुनियावी शोबे में आगे बढ़ सकती है। सिर्फ शर्त यह है कि लगन होनी चाहिए। हमारा एक मुल्क सेकुलर मुल्क कहलाता है, जिसमें हर मज़हब को अपने शनाख्त के साथ ज़िंदगी गुजारने की पूरी आज़ादी है। यही गज़ाला अंसारी ने कर भी दिखाया। इनका कॉलेज का जो माहौल था वो तमाम लोगों पर मुश्तमिल था, यहाँ मराठी ज़बान बोलने वाले लोग भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ और ना ही इन्होंने कभी ऐसा महसूस किया कि किसी तरह का कोई तासुब है। आयाद मुकादम के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।